हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज सुबह से एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि नीट का एग्ज़ाम अब 2 चरणों में होगा। कहने का मतलब प्री और मेंस की तर्ज पर होगा, जैसा कि 2011 से पहले 2010 से पहले हुआ करता था। तो उसी पैटर्न पर अब एग्ज़ाम होगा। क्या है इस आर्टिकल की सच्चाई, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। ठीक है। तो अब देखिएगा कि नीट पे क्या हुआ। तो लास्ट ईयर, जैसा कि आपको पता है, नीट में बहुत बड़े स्तर पर घपला हुआ, लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना नहीं कि भाई बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है। तो एग्जाम की पवित्रता पर और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता पर सवाल उठे थे कि भाई एग्जाम जो वो ठीक से नहीं करवाया जा रहा है, एनटीए करप्ट है, एनटीए पर इतने सारे एलिगेशंस लगे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था कि भाई आप एक कमेटी बनाइए जो कि आपको नीट में क्या संभव सुधार किए जा सकते हैं उसके बारे में आपको बताएगी। तो इसीलिए सेंटर ने राधाकृष्णन कमेटी बनाई थी, और राधाकृष्णन कमेटी सेंटर को जो है एक रिपोर्ट देगी, और उसमें यह बताएगी कि नीट के एग्जाम में कौन कौन से रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं जिससे एनटीए पर वापस से लोगों का भरोसा बने और एग्जाम ठीक तरीके से पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ वापस से कंडक्ट करवाई जा सके। तो उसी चीज को लेकर 2 तारीख को, यानी कि कल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा कि भाई आप नीट को लेकर कर क्या रहे हो। तो ये आर्टिकल उसी के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल, जो कि सरकार को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने ये बताया कि भाई राधाकृष्णन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें जो भी एक तरीके से प्रस्ताव दिए हैं, जो भी बातें बताई है, उनमें से कुछ जो जरूरी चीजें हैं उनको सरकार इंप्लीमेंट करने जा रही है। अब हालांकि ये चीज अभी तक क्लियर नहीं है कि वो इंप्लीमेंट कब से करेगी, लेकिन जो चीजें हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसके आधार पर हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये इंप्लीमेंटेशन जो हो इस साल से होगा या फिर अगले साल से होगा। कब से होगा आप खुद देखिएगा। मैं पूरा आर्टिकल जो हो आपको बताता हूं कि भाई इस आर्टिकल में साफ साफ ये लिखा है कि भाई 2 अगस्त को सुनवाई थी, और 2 अगस्त को सुनवाई के बाद में देखो जरा कि अभी मैंने जो इसको पूरा पढ़ा, तो इसमें लिखा है वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट ऑल द रिकमेंडेशन एंड मैटर कैन बी लिस्टेड आफ्टर 6 मंथ, द लॉ ऑफिसर सेड। कि भाई ये जो मैटर है ये कम से कम 6 महीने बाद में जो है वो इसको एक तरीके से लिस्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो इसी के आधार पर अप्रैल की डेट जो है वो वापस से फिक्स करी है। द मैटर इज एडजर्न्ड फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, कि भाई कोर्ट इज एडजर्न्ड, आपने फिल्मों में देखा होगा ना, तो मैटर को 3 महीने आगे की तारीख दे दी गई है। 3 महीने बाद में वापस से सुनवाई होगी, वापस से गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, कि ये जो जितनी भी एक तरीके से प्रस्ताव दिए गए हैं राधाकृष्णन कमेटी द्वारा, इनमें से कौन कौन सी चीजों को अप्लाई करेंगे। तो अभी तक इसकी स्थिति क्लियर नहीं है कि भाई इस साल से ही ये सारी चीजें लागू होगी। कि ना तो ये बताया गया है कि इसी साल से एज लिमिट लागू होगी, ना ये कहीं कहा गया है कि इसी साल से पेपर जो है वो 2 मोड में चला जाएगा, प्री और मेंस में जो है वो चला जाएगा, एग्जाम का पैटर्न जो वो चेंज हो जाएगा। इसकी अभी तक कोई क्लियरिफिकेशन इसका नहीं है। और सही बताऊं तो लग भी नहीं रहा है कि इस साल ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होगी। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि भाई खुद उन्होंने कहा कि भाई कम से कम जो 6 महीने का अभी टाइम चाहिए इस पर तैयारी करने के लिए। अभी मैंने आपको बताया था कि 6 महीने का कम से कम जो है इस पर टाइम चाहिए होगा, है ना। तो अब गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि भाई 6 महीने तो इसको लिस्ट करने में जो है वो हमें लगेगा। तो और आपको पता है कि भाई नीट के जो फॉर्म्स आएंगे वो अभी जनवरी लास्ट वीक या फिर फरवरी फर्स्ट वीक में जो है वो नीट के फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। और फॉर्म भरने से पहले पहले इनको सारी स्थितियां क्लियर करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है वो मैं बता देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये हो सकता है कि जेई मेंस की तरह नीट में भी जो सेक्शन बी है वो हटा दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई जो सेक्शन बी इंट्रोड्यूस किया गया था वो कोविड के कारण इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जेई मेंस से जैसे सेक्शन बी हटा दिया, वैसे ही नीट में भी सेक्शन बी को हटाया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि भाई जैसे सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन आते हैं, उनमें 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, तो 15 की जगह जो सारा केवल 45 क्वेश्चन होंगे और 45 ही आपको करने होंगे। मैक्सिमम ये हो सकता है। तो इस साल हो सकता है कि भाई ये सारे रिफॉर्म्स जितने भी हो इस साल के लिए लागू ना हो, अगले साल के लिए सारी चीजें लागू हो। तो ये बात है। बाकी ऐसा कोई भी अगर इस पर नोटिफिकेशन आता है या कोई भी इससे रिलेटेड न्यूज आती है तो वो मैं आप तक शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मेरे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये वीडियो शेयर कीजिए उन सभी दोस्तों के साथ जो नीट का एग्जाम इस साल दे रहे हैं और नीट पर किसी भी तरीके का उनको कोई भी कंफ्यूजन है। तो
तो यहाँ से हम बाकी किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खूब ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई उसी तरीके से जारी रखें जैसे आप कर रहे थे। इन सब वीडियो से, इन सब चीज़ों से, इन सब न्यूज़ से आपको भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? और इसके अलावा जो है वो आप यही मान के चलिए कि जिस तरीके से 2024 का नीट का एग्ज़ाम हुआ था, उसी तरीके से नीट 2025 का एग्ज़ाम होगा, है ना? ऐसा नहीं है 24 में घपला हुआ तो 25 में भी घपला हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान रखिए, आप पिछले एग्ज़ाम पैटर्न की तरह ही 2025 का एग्ज़ाम होने की संभावना अभी तक बन रही है, ठीक है? तो यहाँ से मिलते हैं बाकी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना खूब ध्यान रखिए, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।